Dear students, today we will discuss a very important topic of Science and Technology Standard 10, and the name of the topic is Effect of Electric Current. This is our lecture number 2. In lecture number 1, we have studied about conductor, insulator, heating effect of electric current, magnetic effect of electric current, appliances, whose working is based on heating effect of electric current and magnetic effect of electric current. Today we will discuss about very important topic, that is Joule's law of heating. Joule's law of heating ये हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में, वीडियो में. अब जूल्स लॉ को पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जूल्स लॉ को प्रूव करिए. इसका डेरिवेशन हमें लिखना है, प्रूफ लिखना है, डेरिवेशन लिखना है जूल्स लॉ का. तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है. इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप. ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब स्टैंडर्ड 9 में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा सर्किट है जिसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं, वेयर डिफरेंट सिंबल्स आर यूज. जैसे सिंबल ऑफ से बैटरी. बैटरी मीन्स नंबर ऑफ सेल. नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. बैटरी का काम क्या है? इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी. ये तुमको याद रखना है. बैटरी का काम क्या होता है? इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी. यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन है. आई मीन्स करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज रेजिस्टेंस. ये आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा. रेजिस्टेंस यूनिट ओहम. ओम्स लॉ आर इक्वल वी अपॉन आई. 9 स्टैंडर्ड का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना. वी इक्वल आई आर क्रॉस करने के बाद दिस इज वोल्ट मीटर. टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट उसका वोल्ट होता है. इसका फार्मूला होता है V इक्वल W अपॉन Q. ये भी तुमको याद रखना है. तो V इक्वल W अपॉन Q, सो W बिकम VQ. ये सब यूज़ करना है आपको फार्मूलेज. सो वोल्ट मीटर क्या के लिए यूज़ करते हैं? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. यूनिट इज वोल्ट. फार्मूला इज W अपॉन Q. रेजिस्टेंस यूनिट ओहम. सिंबल वोल्ट मीटर. R equal V upon I. Voltmeter is always connected in parallel with the conductor. V equal IR यहाँ पे क्रॉस किया. सेल, एक से A तो सेल, नंबर ऑफ सेल है तो बैटरी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दिस इज की. ये की का है. प्लग की बोलते इसको. दिस इज प्लग की. ठीक है. सो दिस ये इलेक्ट्रिक सर्किट अपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है. पहले स्टैंडर्ड 9 के कंसेप्ट क्लियर होना, तब ये सब समझ में आएगा. और 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन है. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पहले इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे. अब आपको पता है कि जैसे ही हम ये जो की है प्लग की ऑन कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा. ये करंट फ्लो हो रहा. नाउ करंट का डिफिनेशन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्जेस फ्लो होंगे. अब जब चार्जेस फ्लो होंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, A to B. ये इसमें से फ्लो हो रहे. और रेजिस्टेंस का मतलब होता है इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच अपोजेस. रेजिस्ट मतलब अपोज करना टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अपोज होता है यहाँ पे. अब आपको ये पता होना है कि जब चार्जेस यहाँ से फ्लो होंगे, एंड दिस इज VAB का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B. VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए. करंट फ्लो हो रहा, यहाँ से पास होगा, इसमें से पास होगा. आपको मालूम होना कि डायरेक्शन ऑफ करंट होता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सेल बैटरी का मतलब होता है ना. आई का फार्मूला मालूम होना, Q अपॉन T. क्रॉस करेंगे तो Q बिकम IT. ये भी मालूम होना. एमीटर यूज़ करते, मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. करंट इज डिनोटेड बाय लेटर I. इस इलेक्ट्रिक सर्किट पहले बनाएंगे. जैसे तुमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, स्टैंडर्ड 9 के पूरे फार्मूलेज तुमको रिवाइज करना है. ये V इक्वल W अपॉन Q बता दिया, फार्मूला 9 स्टैंडर्ड. क्रॉस मल्टीप्लाई V इक्वल WQ. अब इन स्टैंडर्ड 9 एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी. उसमें हमने पढ़ा था पावर के बारे में. तो यहाँ पावर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर. तो आपको ये मालूम होना कि पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम. वर्क में इक्वल एनर्जी होता है, बिकॉज एनर्जी का डेफिनेशन कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज रिलेटेड विथ वर्क. सो एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. यह फार्मूले याद रखेंगे सब. ये डेरिवेशन है.
सो पावर को डिनोट करेंगे P, वर्क W इक्वल वी क्यू। ये वी ए बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, V लिखा तो भी चलेगा, V इंटू क्यू, टाइम इज T। पर आपको पता है कि Q अपॉन T I होता है, Q अपॉन T इज I, सो इसलिए वी आई हो गया। अब एक चीज़ तुमको याद रखना है कि वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्जेस फ्लो होते हैं वर्क इज डन, उसका फार्मूला होता है W इट इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये भी तुमको याद रखना है। और ये तुमको याद रखना है व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब ये भी तुम याद रखेंगे कि वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सो H इक्वल होता है P इंटू T, बट P का फार्मूला वी आई, सो वी आई। बट ओहम्स लॉ तुमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ V का फार्मूला IR होता है, उसको रिप्लेस करेंगे, सो H इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर RT। सो H बिकम I स्क्वायर RT। इसको बोलते जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिए H इक्वल I स्क्वायर इंटू RT। इसका ये मतलब है कि व्हेन द करंट पास थ्रू द कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड द प्रोड्यूस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, resistance of the conductor and the time for which the current flows through the circuit। H इक्वल I स्क्वायर RT, इसको जूल्स लॉ बोला जाता है। ये सब कंसेप्ट स्टैंडर्ड 9 के हम यूज़ करेंगे और इसको पेपर में प्रूव करना है। डेरिवेशन Q अपॉन T I होता है, सब फार्मूलेज पूरे स्टैंडर्ड 9 के हमें यूज़ करना है। अब इसके आगे में हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। अब आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है कि पावर का यूनिट वैट होता है। अब इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब वैट अपॉन टाइम, टाइम का सेकंड। तो ये तुम याद रखेंगे कि जो पावर है उसका यूनिट होता है, पावर इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वो वैट होता है, एंड वैट इट इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है। सो जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वैट। इसीलिए आप याद रखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज 1 वैट। जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका यूनिट 1 वैट होता है। ये आपको मैच द पेयर MCQ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको याद रखना है। और ये याद रखेंगे व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इसलिए W के जगह पे हम H लिखेंगे। और ये याद रखिए पावर इक्वल W अपॉन T, W इक्वल PT, but W it is equal to H, क्योंकि when current flows through the conductor work done is converted into heat energy, तो W के जगह पर आप H रखेंगे। और इस प्रकार से हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को प्रूव करना है। अभी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब मैंने बताया था कि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऊपर वर्क करने वाले अप्लायंसेस के नाम भी हमने लेक्चर नंबर 1 वीडियो नंबर 1 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो प्लीज़ रेफर लेक्चर नंबर 1 वीडियो नंबर 1। ही चैप्टर का पहले आप देखेंगे। जब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे स्टैंडर्ड 9 के पूरे कंसेप्ट्स यहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है और इन वीडियोस को पूरा देखना है। हेडफोन यूज़ करना है। डिफ़िकल्ट चैप्टर है, 9 के ऊपर बेस है। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लाइक है, पसंद कर रहे हैं आप, सेटिस्फाइड है, देन आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजेंगे, उनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, यूट्यूब चैनल को जाके देखेंगे और सीरियसली पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से आपको स्कोरिंग नहीं हो सकता। तो ये जो एग्ज़ाम आपका है चैप्टर स्टैंडर्ड 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, सो यू शुड बी वेरी सीरियस। देयर इज़ नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क से ही हमें सक्सेस मिलने वाला है। थैंक यू।